हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस कक्षा में। और आज की कक्षा किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। कहेंगे हैं मैम ये क्या कह रही हैं, मैं आज कोई क्लास पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं आज एक जनरल सी बात आप लोगों के लिए करने और समझाने आई हूँ। देखिए, हर समय पढ़ाई करते रहना कुछ उचित नहीं होता, थोड़ा बाहरी ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए जो हमारी उन सिलेबस के बुक से हट कर हो। इसलिए मेरा ये प्रयास आप हमेशा देखेंगे कि मैं पढ़ाती तो हूँ लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देने में भी यकीन रखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। अब ये ऐसा क्यों करती हूँ? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं कि हम बाहरी ज्ञान को सीखें, सांसारिक चीज़ों को समझें, क्योंकि भाई रहना तो हमें इसी समाज में है, इसी संसार में है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी, जैसे आप लोग होते हैं, अब इसको ऐसे समझो, आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स का सारी प्रिपरेशन आप इन बुक्स से करते हो, ठीक है? करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन एग्ज़ाम के लिए टाइम पर पहुँचना, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको हम किस तरीके से करें, होता है कि नहीं होता है कि हम किस तरीके से उनको करें। तो वो सारी चीज़ें आप कुछ लोगों से बातें करके, जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके एक्सपीरियंस आप उनसे लेते बांटते हो, तो आपको पता चलता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे पेन्स इस्तेमाल करने हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है, सारी चीज़ें। अब ये कैसे आपको पता चला? उन सिलेबस की बुक से तो नहीं पता चला ना। कैसे पता चला? आपने जब 4 लोगों से बात करी तब आपको पता चला, है कि नहीं? तो यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि सारा ज्ञान किताबों से नहीं, हम थोड़ा बाहरी ज्ञान भी लेते हैं, और यही मेरा प्रयास रहता है। तो देखिए, जो आपको मैं ये बाहरी ज्ञान देती रहती हूँ, जैसे आप मेरी बहुत सारी सीरीज़ चलते हुए देखते हो, जिनमें हमारा एक पर्यायवाची का चल रहा है, एक मुहावरे का चल रहा है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप क्लास 10th के देख रहे हो। इसके अलावा मैं ये दोहे सिखा रही हूँ। तो ये अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई से ही संबंधित है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को थोड़ा और एक उच्च दर्जे में उठाएंगे। क्योंकि हमेशा एक परेशानी मैं बच्चों को फेस करते हुए देखती हूँ कि मैम आंसर राइटिंग को हम कैसे उम्दा बनाएं, कैसे आंसर राइटिंग करें। तो मैं ये टिप्स तो दे देती हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आसपास आप रहिए, उनके पहले बाद में, और जो क्वेश्चन है वो सारे आंसर आपको देने। लेकिन इसके लिए शब्दों का चयन भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसे शब्दों का चयन करें जब एग्जामिनर उनको पढ़े तो उसका प्रभाव उस पर छूटना चाहिए। तो शब्दों का चयन भी अपने आप में बहुत उम्दा होना चाहिए। अब ये शब्द कहाँ से आएंगे? भाई शब्द कोई बाहर से तो हम लेकर नहीं आते, ये शब्द भी हमारे इन ही सारे बुक्स में ही रहता है, लेकिन हम इनको कभी ध्यान नहीं देते। अब जैसे हम लोग पर्यायवाची इस्तेमाल करते हैं, विलोम करते हैं, वाक्यांश हैं, समास हैं, अलंकार हैं, ये सभी व्याकरण की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं हमारे आंसर राइटिंग में, जहाँ पर हम अपने शब्दों को थोड़ा सा और प्रभावशाली बना सकते हैं। और बात करते हैं अगर इन दोहों की, जिनको हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो ये तो वाचन और लेखन दोनों को में ही आपका प्रभाव छोड़ती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ों को आप हमेशा देखते रहो और सीखते रहो, ठीक है? अब चूँकि यूट्यूब पे अगर एक बार आ जाते हैं तो कभी हटते तो हैं नहीं। अभी एग्ज़ाम्स टाइम है, अभी तो आप देख ही रहे हो, जितना हो सके उन्हें प्रयोग करो, नहीं तो आगे के समय के लिए इन पूरी सीरीज़ को आप ध्यान से डेली डेली थोड़ा सा देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे, ठीक है? चलिए, आज भी हम लेकर आए हैं दोहों का संसार, और 2 दोहे हैं हमारे पास कबीरदास जी के। भाई आज तो हम सेंचुरी लगा रहे हैं, है ना? कैसे? देखिए, आज है दोहा संख्या 99 और 100, है ना? तो हो गए रहीम कबीरदास जी के दोहे कितने? 100 दोहे। रहीमदास जी के तो अलग हैं, कबीरदास जी के ही 100 दोहे अभी तक मैं आपको करा दूंगी आज, है ना? इसके आगे तो अभी बहुत सारे हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है। मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, अला न बहिरा होए, जे ही कारण तू बांग दे, सो दिल ही भीतर जोई। अब यहाँ पर बड़ी बात उन्होंने कही है, क्या कह रहे हैं? देखिए, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, मुल्ला जो है वो मीनार पर चढ़कर, मीनार पर चढ़ता है, बड़ी ऊंची मीनार पे चढ़ता है और वहाँ से बांग देता है। सुबह जो है ना, मस्जिदों से आप जो है आवाज़ आती हुई सुनते हो, है ना? बहुत सारे पवित्र स्थलों से इस तरह की आवाज़ें आती हैं।
तो उन पवित्र स्थलों से जो आवाज़ें आती हैं, तो वही कह रहे हैं मुल्ला जो है वो मीनार के ऊपर चढ़कर बांग देता है, तो क्या अल्लाह बहरा होता है उसको सुनाते हो जो इतनी तेज चिल्ला रहे हो? है ना, सिंपल सी बात है, अल्लाह ना बहिरा होए, अल्लाह बहरा नहीं होता है। जे ही कारण तू बांग दे, तुम जिस कारण से बांग देते हो, यानी कि इतनी तेज जो तुम चिल्लाते हो, सो दिल ही भीतर सोए, उसे तुम अपने दिल के भीतर ही खोजो ना। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। बहुत सारे लोग, यहाँ पर सिर्फ एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, हम ईश्वर को बहुत मानते हैं, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ऊंचे वचनों में चीज़ों को सुनाते हैं, है ना। आपने बहुतों को करते हुए देखा होगा। हम यहाँ किसी एक संप्रदाय के ऊपर सीधे सीधे, भाई कबीरदास जी ने जो लिखा है वो उसको अगर हम छोड़ दें, तो हम यहाँ किसी संप्रदाय के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, ये लगभग सभी संप्रदायों में होता है। आप जो है किसी भी समय आप देखेंगे लोग लाउड स्पीकर पे सॉन्ग्स बजा देते हैं, लाउड स्पीकर पे चिल्लाते हैं, लाउड स्पीकर पे बोलते हैं। तो भाई आप ये किस लिए कर रहे हो? आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। ईश्वर की भक्ति दिल से की जाती है, ईश्वर को दिल में खोजा जाता है। उसके लिए इतना शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, इतना जोर जोर से आवाज देने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो वही चीज उन्होंने बोला है कि भाई मुल्ला जी जिस लिए मीनार पर चढ़कर इतनी तेज बांग देते हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि ईश्वर को वो अपनी बात समझा सकें, बता सकें। लेकिन अल्लाह बहरा नहीं है। आप जिस लिए भी आप उसको बुला रहे हो, उसके लिए आप उसे अपने दिल के अंदर खोजो, वो आपके दिल के अंदर है। क्योंकि प्रभु जो हैं सभी के दिल के अंदर बसते हैं। वो कहीं बाहर नहीं बसते कि बहुत दूर बैठे हैं कि तो हम बहुत तेज चिल्लाएं तो उन तक आवाज़ जाए, ऐसा नहीं होता। तो कभी भी आप अपनी भक्ति को साबित करने के लिए जो उच्च स्वर में आप उच्चारण करते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर मन के अंदर भी बोलोगे तो ईश्वर आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ईश्वर बहरे नहीं होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा उच्च स्वर में बात को कहने से आप सही साबित नहीं हो जाते। अगर आप सही हैं तो आप अगर धीमी आवाज़ में भी तो बोलेंगे तो भी आप सही हैं। अगर आप झूठे हैं तो चाहे सच्चे हों, चाहे झूठे हों, चाहे जितनी तेज आवाज़ में बोलें, आपकी झूठ बात कभी सच नहीं हो जाती। उसी तरीके से भक्ति करने के लिए आपको इतनी आवाज़ तेज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसका पहले अर्थ देखते हैं। हे मुल्ला, तू मीनार पर चढ़कर बांग देता है, अल्लाह बहरा नहीं है। जिसके लिए तू बांग देता है उसे अपने दिल के भीतर खोज। तुम अल्लाह के लिए जो है इतनी तेज बोल रहे हो, उसे अपने दिल के भीतर खोजो। अब बात आती है कि भाई इस दोहे का हम प्रयोग कहाँ करें। तो इस दोहे को प्रयोग आप उस जगह कर सकते हैं जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को जो है वो व्यक्ति झूठा है और बहुत तेज चिल्ला कर अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, उस जगह देखो। जहाँ पर लोग अपनी भक्ति का आडंबर कर रहे हैं, उस जगह आप इसका इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से होगा कि चिल्लाने या चीखने से गलत कोई सही साबित नहीं हो जाता, और जोर जोर से उच्चारण करने से आपकी भक्ति सिद्ध नहीं हो जाती। आप अगर शांत रहकर मन में भी उच्चारण करते हो तो वो बात ईश्वर तक पहुंचती है। ठीक है, ये था। चलिए अब आ सकते हैं दोहा संख्या 100 पे। देखिए कहाँ पर आ गए, 100 में क्या दिया है। नर नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम, कहें कबीर ते राम के, नए सुमिरे ही काम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले अर्थ फिर आश्रय। क्या कहते हैं, नर नारी सब नरक हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पृथ्वी पर नर हैं, नारी हैं, ये सभी जो हैं वो नरक के समान है, नरक स्वरूप है। कब तक, जब तक देह सकाम, यानी कि जब तक इस शरीर में कामेच्छा रहती है। ठीक है, कामेच्छा को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे अंदर काम भावना रहती है तब तक इस धरती पर जितने भी नर नारी हैं वो सभी नरक के समान हैं। ठीक है, नरक के समान हैं। कहें कबीर ते राम के, कबीर दास जी कहते हैं कि राम के नए सुमरे हे काम, यानी कि किंतु अगर तुम काम रहित होकर, काम भावना से रहित होकर ईश्वर का नाम लेते हो तो तुम सही मायने में ईश्वर के भक्त हो।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका आशय समझाती हूँ। हमारे शरीर में बहुत सारी जो हैं वो वृत्तियाँ होती हैं, मोह माया होती है, जिसमें क्रोध है, मोह है, काम है, लालसा है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये सारी वृत्तियां हैं। ठीक है, वृत्तियां मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के कारण हमारे अंदर हैं। ठीक है, हम दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, हम दूसरे से जलन रखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को पाने का मोह होता है कि नहीं? हमें एक दूसरे के क्या कहते हैं, पुरुष को स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, जिसे कामेच्छा कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे अंदर ये सारी जो वृत्तियां हैं, कहीं ना कहीं ये हमें एक मनुष्य होते हुए भी नरक का भागी बना देती हैं, क्योंकि ये इच्छाएं हमारे अंदर, जो भी ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो इसीलिए कहा कि जब तक ये काम इच्छा, यानी कि काम की इच्छा जो है हर एक नर और नारी के अंदर रहेगी, तब तक जो है वो नरक के ही भोगी रहेंगे, यानी कि वो सही मायने में ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें अपने अंदर की सभी वृत्तियों को त्यागना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरीके से काम की इच्छा को भी त्यागना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर की भक्ति कर पाते हैं। और जो भी नर नारी इस काम इच्छा को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो सही मायने में परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो सिंपल तरीका कहा गया है यहाँ पर, सिर्फ एक हमारी काम वासना को ही नहीं, हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं उन सभी को त्यागने की बात कही गई है। जो भी बुरी चीजें हैं उनको अगर हम त्याग देते हैं, तभी हम जाकर ईश्वर के अंदर, क्योंकि भाई ये सारी वृत्तियां एक अहंकार के रूप में हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। तो वहां पर आपने कबीर का पहले बोला था, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, है ना, ये दोहा पढ़ा है ना। मतलब जब तक मेरे अंदर अहंकार है तब तक मैं ईश्वर को पहचान नहीं सकता, और जैसे ही ईश्वर को पहचाना मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे अंदर की ये जो काम इच्छा है जब तक हमारे अंदर रहती है, हम सही मायने में ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो पहले ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें अपने अंदर की ये सारी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। ठीक, चलिए देखिए क्या है। जब तक यह शरीर काम भावना से युक्त है, तब तक समस्त नर नारी नरक स्वरूप है। किसके समान है? नरक के समान है। किंतु जो काम रहित होकर परमात्मा का स्मरण करते हैं, वे परमात्मा के वास्तविक भक्त होते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक काम वासना ही नहीं, आपके अंदर जो भी वृत्तियां हैं उन सभी के बारे में बात की जा रही है। अब बात आते हैं कि भाई इस दोहे का हम प्रयोग कहाँ करें। आप किसी व्यक्ति को ऐसा हो कि भाई मैं तो ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ, ईश्वर के रास्ते पे चलता हूँ, मगर उसके अंदर अहंकार भी है, मोह भी है, काम भी है, वासना भी है, सब कुछ है, तो उसको ये चीज़ बताओ, उसको उसकी जगह पर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करो कि ईश्वर तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर ये सारी वृत्तियां मौजूद हैं। आपको अपने अंदर से ये सारी वृत्तियों को निकालना पड़ेगा, तब आप सही मायने में ईश्वर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे दो दोहे, जहां पर हमने फिर से कुछ बहुत सारी चीज़ों को सीखा। ठीक है, तो कबीरदास जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। चलिए फिर से हम दोहे लेकर आएंगे और फिर से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।